So what's cracking SPS Car family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. So guys, आज की हमारी वीडियो में मैं SPS Cars यानी शिवेंद्र प्रताप सिंह लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा कंपैरिजन वीडियो, द मेगा कंपैरिजन वीडियो ऑफ द 4 SUVs. So ये जो SUVs है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रीमियम है अपनी सेगमेंट में एंड ऑल्सो रेन कर रही है, एक दूसरे को इतना ज़्यादा compete कर रही है तो लोगों को डिफिकल्टी होती है टू चूज द बेस्ट. इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकर आज के लिए इस कंपैरिजन वीडियो में बताऊंगा आप सभी को which one you have to choose according to your needs. So let me introduce the SUVs. पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं उन SUVs को. So here's the first one, the Ford Endeavour. So look at this beauty, the Ford Endeavour. So क्लियर आउट कर देता हूँ कि जितनी भी SUVs हैं 4 की 4 ब्यूटीज है, मतलब बहुत बढ़िया. सो दिस इज द Ford Endeavour, सेकंड पोजीशन पे रेन करती है अपनी सेगमेंट में. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द सेकंड वन. Here's the MG Gloster. So ये जो MG Gloster है, लुक एट दिस, हेक्टर के डिजाइन से बहुत अलग है एंड बस इसमें एक ही सिमिलरिटीज है. अगर मैं हेक्टर और इसमें देखो द बैजिंग, MG बैजिंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज द महिंद्रा अल्टूरस G4. एंड जो हमारी फोर्थ SUV है उसको तो गाइस मुझे नहीं लगता कि इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत है एंड बहुत से लोगों को भी नहीं लगता कि उससे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स द टोयोटा फॉर्च्यूनर. एंड मैं लेकर आया हूँ 2021 मॉडल का कंपैरिजन विद ऑल द रिमेनिंग 3 कार्स, बिकॉज ये जो है लेटेस्ट है. हम 2016 के मॉडल से कंपेयर करते तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज ये 2020 वाले मॉडल है तो टक्कर ही नहीं होती. नाउ अब टाइम आ चुका है कि हम कंपेयर करते हैं इन 4 SUVs को ऑन द लेटेस्ट मॉडल बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे. नाउ लेट्स चेक आउट व्हिच वन इज द बेस्ट. बट उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको डाउट है किसी भी कार किसी भी बाइक को लेकर या समझ में नहीं आ रहा कौन सी कार कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, देयर इज नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट लुक एट दिस व्हाट्सएप नंबर. आप मुझे इस पे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, तो मैं क्लियर आउट करूंगा आपके सारे डाउट जितने भी हैं एंड आपको हेल्प करूंगा आपकी कार की परचेज में, आपकी बाइक के परचेज में, एंड बताऊंगा which one is the best for your family. Now let's begin our video. Let's compare all the 4 SUVs and let's see which one is best. So guys, सबसे पहले कंपेयर करते हैं all the 4 SUVs on the basis of pricing, because price बहुत ज़्यादा necessary है to talk about. Now let's talk about with the Ford Endeavour की प्राइसिंग के बारे में बात करते हो तो 29.55 lakhs इज स्टार्टिंग प्राइस, जो कि जाती है अप टू 35.45 lakhs. एंड मैं क्लियर आउट कर देता हूँ इन द स्टार्टिंग दैट ये सब जो है ऑल द जितना भी प्राइसिंग में बता रहा हूँ एवरेज एक्स-शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली है. Now let's talk about MG Gloster. तो 29.98 lakhs इज द स्टार्टिंग प्राइस, जो कि जाती है अप टू 35.58 lakhs रुपीज. वेल MG Gloster एंड जो हमारी Ford Endeavour है, इन दोनों की प्राइसिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर मैं देखता हूँ विद द अल्टूरस G4, बिकॉज इट्स द चीपेस्ट कार इन दिस सेगमेंट एंड फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग. नाउ अल्टूरस G4 की बात कर लेते हैं. तो अल्टूरस G4 जो है हमारी बेसिकली आपको दिख रही होगी ये कार, एंड अल्टूरस G4 जो है इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं. सो इसकी जो प्राइसिंग है सबसे चीपेस्ट है 28.73 lakhs इज द स्टार्टिंग प्राइस, जो कि जाती है अप टू 31.73 lakhs. एंड बता देता हूँ ये 2 वेरिएंट के साथ ही आती है, 4x2 ऑटोमेटिक एंड 4x4 ऑटोमेटिक. फ्यूचर में हो सकता है कि इसका जो है न्यू वेरिएंट है, बट बेसिकली इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देखकर तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसके कंटिन्यू होंगे और वेरिएंट. लेट्स सी क्या होता है. वेल लेट्स टॉक अबाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर. तो ये जो है 2021 मॉडल मैं लेकर आया आप सभी के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का, इसके बारे में बात करते हैं. तो मैं बता देता हूँ लीजेंडर को मैंने इस प्राइसिंग में नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको जो है सबको पता होगा ये 29.98 lakhs की स्टार्टिंग प्राइस के साथ आती है, जो कि जाती है अप टू 37.58 lakhs रुपीज़ तक. अब ये जो 37.58 lakhs रुपीज़ है आपको लग रहा होगा टॉप मॉडल का है,
बट नो, ये जो है लीजेंडर की प्राइसिंग है। हम जो है सिर्फ फेस लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हम फेस लिफ्ट के टॉप मॉडल तक जाएंगे जो कि है 4x4 ऑटोमेटिक डीजल। उसकी प्राइसिंग है 37.43 लाख रुपीज। सो ये हमारा डिफरेंस हो गया। नाउ ये हमारी प्राइसिंग हो गई एंड मैं बता देता हूँ लीजेंडर की प्राइसिंग थी 37.58 लाख रुपीज, इसकी है 37.543 लाख रुपीज। नाउ ये तो हमारी प्राइसिंग हो गई गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन एंड देयर जो भी हमारे पावर जनरेशन है उन सब के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये क्लियर आउट कर देता हूँ दैट फॉर्ड एंडेवर एंड हियर्स द एमजी ग्लॉस्टर, इनको मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन। फॉर्ड एंडेवर की बात करते तो इसे मिलेगा इको प्लस 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो कि है एक 1969 सीसी का इंजन। प्रोड्यूस करता है सबसे कम 167 bhp ऑफ हॉर्स पावर। इट कुड बी मोर बेटर अगर मैं बात करता हूं इसके साथ तो। एंड अगर बात करते हैं टॉर्क की तो 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये ऑफर करता है फॉर्ड एंडेवर। 4 सिलेंडर इंजन है। नाउ इंजन हो गया, लेट्स टॉक अबाउट एमजी ग्लॉस्टर। तो एमजी ग्लॉस्टर के इंजन की बात करते हैं तो मैं बता देता हूं एक 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ क्यों ये इतनी बढ़िया 215 bhp की हॉर्स पावर ऑफर करते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्विन टर्बो डीजल इंजन। यानी एमजी ग्लॉस्टर को मिलता है एक 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन गाइस, जो कि इस सेगमेंट में ना फॉर्ड एंडेवर के पास है, ना एल्टूरस G4 के पास है, ना फॉर्च्यूनर के पास है। तो 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 215 न्यूटन मीटर ऑफ सबसे ज्यादा पीक पावर, 215 bhp ऑफ पीक पावर। सो वो थोड़ी एक्साइटमेंट में न्यूटन मीटर निकल गया, बट 215 bhp। एंड वहीं पे टॉर्क की बात करते हैं तो सेकंड मोस्ट जो है हाईएस्ट की बात करता हूँ तो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इसका टॉर्क है 480 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है ऑब्वियसली। नाउ बात करते हैं एल्टूरस G4 की, तो इसको मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि है D22 DTR डीजल इंजन। एंड ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 178 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेल अकॉर्डिंग टू मी 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ थोड़ी सी पावर एंड टॉर्क को बेटर किया जा सकता था अगर मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखूं, अपने ओपिनियन को रखूं। सो विथ अ 2.2 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड कर रहा है महिंद्रा, सो वे इज द टॉर्क, वे इज द पावर। अकॉर्डिंगली अगर मैं देखता हूँ 2 लीटर का जो डीजल इंजन आपको मिलता है फॉर्ड में, वो 167 bhp तो ऑफर कर देता है। वेल वो इतना कर रहा है एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन कुड बी मोर बेटर कर सकता था अगर मैं देखूं तो 178 के अकॉर्डिंग। लेट्स सी, लेट्स लीव। एंड वही रीजन भी होगा इसकी अनपॉपुलैरिटी का। बट लेट्स टॉक अबाउट फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर की क्या बात करते हैं, वैसे इसको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं बात करता हूँ फॉर्ड एंडेवर, ग्लॉस्टर एंड एल्टूरस G4, तो इन तीनों कार से बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन द फॉर्च्यूनर इंजन। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज इससे मिलता है एक मैसिव 2.8 लीटर का डीजल इंजन गाइस। 2.8 लीटर का डीजल इंजन, 2.0 लीटर का डीजल इंजन, 2.8 लीटर जो कि बहुत मैसिव है, 2.0 लीटर से बहुत हद तक डिफरेंट है। बट ग्लॉस्टर की जो है हमारी ट्विन टर्बो होने की वजह से इतनी ज़्यादा हाई पावर है, वहीं पे इसे एक नॉर्मल डीजल इंजन मिलता है तो उसकी पावर है 201 bhp ऑफ हॉर्स पावर। एंड वहीं पे द बेस्ट इन क्लास, मतलब कि पीक टॉर्क मिलता है 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको मिलेगा फॉर्च्यूनर में। तो ये 3 कार से बेटर टॉर्क मिलेगा इन द फॉर्च्यूनर। सो ये तो हमारी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली हमने। बहुत लंबा होगा ये रिव्यू कंपैरिजन, बिकॉज ये जो 4 SUVs है ना, इनमें बहुत कुछ है टू टॉक अबाउट। ना चलो हमने बात कर ली इन सब के इंजन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस। तो एक एक करके डायमेंशन की बात करते हैं एंड लेट्स सी कौन सी सबसे बड़ी है लेंथ में। वेल मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। तो एमजी ग्लॉस्टर तो है मैसिव
वही इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था बिग, बिगर एंड द बिगेस्ट वन। सो बिग की बात करता हूँ तो वो है फॉर्च्यूनर, बिगर की बात करता हूँ तो फोर्ड एंडेवर एंड एल्टूरस G4 इज द बिगर and the biggest one is the MG Gloster. So now let's talk about dimensions and the exterior work. Okay guys, now let's begin our comparison on the basis of dimension, and इसको देखने के बाद आपको confirm हो जाएगा which one is the long or big, which one is the bigger and which one is the biggest one. Now Ford Endeavour से start करते हैं। तो Ford Endeavour की जो है लेंथ हमारी 4903 मीटर mm की ये है कार, 4.9 मीटर। अगर देखो तो 5 मीटर से जो है ऑलमोस्ट 1 मीटर ये छोटी है। वहीं पे MG Gloster जो है पूरी 5 मीटर की गाड़ी है, यानी 4985 mm है इसकी लेंथ, यानी बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा, क्या एक मॉन्स्टर टाइप की कार है ये। लेट्स टॉक अबाउट एल्टूरस G4। एल्टूरस G4 की लेंथ की बात करता हूं तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 4850 mm। एंड फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर जो है अपनी सेगमेंट में, यानी इस सेगमेंट में सबसे छोटी कार है इन लेंथ, 4795 mm है इसकी लेंथ। 4.8 मीटर समथिंग की इसकी एक्सैक्ट जो है लेंथ हो गई। तो यहाँ पे MG Gloster है सबसे ज़्यादा बिगेस्ट में। बिगर में आती है हमारी एंडेवर एंड एल्टूरस G4। जो हमारी फॉर्च्यूनर है वो गई है बिग में। नाउ विड्थ की बात करते हैं, देखते हैं कौन सी है ज़्यादा वाइडर। बात कर लेते हैं सबसे पहले MG Gloster की। तो 1926 mm है इसकी पूरी विड्थ। वहीं पे अगर मैं देखता हूं फोर्ड एंडेवर की, तो फोर्ड एंडेवर की विड्थ भी ज्यादा नहीं है, 1865 mm इसकी विड्थ है। फॉर्च्यूनर की विड्थ की बात करें तो 1835 mm इसकी विड्थ है। अब वाइडेस्ट कार कौन सी हो गई वो मैं बताता हूं इस सेगमेंट में, एल्टूरस G4। तो एल्टूरस G4 के कुछ अभी मैं विड्थ के बारे में बताऊंगा आपको। 1960 mm यानी 2 मीटर, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स वाइडर है इन, मतलब विड्थ में वाइडर है यार। यहां पे एक क्वेश्चन उठता है महिंद्रा से, अगेन मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा दैट इस कार को जो है अगर मैं देखूं विद इतनी है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको जो है ड्राइविंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इन लाइक राइट साइड की जिसकी ड्राइविंग है, तो लेफ्ट का जो देखने में एक काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्टी होगी बिकॉज इतनी वाइडर कार है। एंड वाइल ड्राइविंग ऑन रोड्स थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लाइक विथ का एक इम्पैक्ट पड़ता ही है, कई हद तक के कंफर्ट को थोड़ा सा लेस करेगी। बट अगर मैं इंटीरियर में देखूं तो विथ का ये फायदा है कि जो थर्ड रो होगी एंड जो सेकंड रो होगी एक बहुत बढ़िया कंफर्ट मिलेगा, लाइक आपके शोल्डर्स जो है एक दूसरे से रब नहीं होंगे। दिस इज व्हाट यू विल गेट इन एल्टूरस। नाउ ये तो अपने डायमेंशंस की बात कर ली, हाइट की बात करते हैं। हाइट में भी फॉर्च्यूनर कई हद तक पीछे रह गई। और अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 1000 जो हमारी 1800 इसकी जो है 1835 mm की पूरी हाइट है। मैं लेट मी क्लियर आउट दिस, वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। 1835 mm इसकी विद है, इसकी 1855 mm विद है एंड इसकी जो है हाइट है 1835 mm। एंड सिमिलर उसकी बात करते हैं हाइट की, यानी फोर्ड एंडेवर की, तो 1850 mm की इसकी पूरी हाइट है। तो फॉर्च्यूनर एंड इसकी हाइट तो सिमिलर हो गई है। एल्टूरस G4 की भी हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1800 जो हमारी है 45 mm इतनी हाइट है इसकी। लेट्स टॉक अबाउट MG Gloster। तो MG Gloster की हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट जो इसकी हाइट है 1895 mm समथिंग की इसकी पूरी हाइट हो गई। सबसे बड़ी हाइट में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस, उसके बाद व्हील बेस के बारे में बात करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस में पहले क्लियर आउट कर देता हूं दैट
फॉर्ड एंडेवर एंड फॉर्च्यूनर की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा है, यानी ये बेटर करती हैं ऑफ रोडिंग में। एंड लेट मी क्लियर आउट दिस, 225 mm उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है फॉर्ड एंडेवर की एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर की। 210 mm जो है ग्लॉस्टर की है एंड एल्टूरस G4 की है 200 mm। तो ये हो गए हमारी डिफरेंस इनकी ग्राउंड क्लियरेंस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हील बेस। तो व्हील बेस में ऑब्वियसली कार के अकॉर्डिंग ही व्हील बेस होगी उनके लेंथ के अकॉर्डिंग। तो फॉर्च्यूनर की व्हील बेस है 2745 mm। वेल व्हील बेस को देखूं तो अगर मैं लास्ट में बताऊंगा व्हील बेस का डिस्कस कर लेते हैं एक एक का। एल्टूरस G4 की 2835 mm की इसकी पूरी व्हील बेस है। एल्टूरस G4 की सबसे ज्यादा व्हील बेस है, 2.9 मीटर समथिंग की इसकी व्हील बेस है, ऑलमोस्ट 3 मीटर समथिंग की इसकी व्हील बेस हो गई। एंडेवर की 2.8 मीटर समथिंग की इसकी व्हील बेस है। तो ये तो व्हील बेस हो गया। नाउ व्हील बेस के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा इंटीरियर स्पेस एंड सबसे ज्यादा जो कंफर्ट है ग्लॉस्टर में आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा बिकॉज उसकी व्हील बेस बहुत ज्यादा लंबी है एज कंपैरिजन टू फॉर्च्यूनर। एंड फॉर्च्यूनर की मैं देखूं तो लाइक व्हील बेस बहुत अच्छी है। लाइक आई हैव सेल्फ एक्सपीरियंस्ड फॉर्च्यूनर एंड मैं सच में बैठा हूँ उसमें, लाइक मैंने उसका पूरा एक्सपीरियंस लिया है तो मुझे पता है कि उसमें एक बहुत मैसिव लेग रूम मिल जाता है। बट सोचिए जब उसमें एक 2.7 मीटर समथिंग की जो हमारी पूरी व्हील बेस है उसमें इतना ऑलमोस्ट का जो हमारा स्पेस मिलता है तो उसमें कहाँ कितना स्पेस मिलेगा इस कार में यानी ग्लॉस्टर में। वेल अब मैं इनकी थर्ड रोज के बारे में बता देता हूं क्योंकि मुझे ये अकॉर्डिंग व्हील बेस बताना था। तो फॉर्च्यूनर की व्हील बेस का इंपैक्ट पड़ता है उसकी थर्ड रो में बिकॉज वहां पे सिर्फ एडल्ट बैठ सकते हैं। मैं बैठा हूं वहां पे एंड आई हैव सेल्फ एक्सपीरियंस दैट वहां पे हाँ एडल्ट की जरूरत नहीं है, ओनली चिल्ड्रन कैन सिट देयर। एडल्ट जो है नहीं बैठ सकते वहां पे बिकॉज उधर बिल्कुल भी लेग रूम नहीं है। ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर मैंने वीडियो में भी कहा है 60 to 70 किलोमीटर तक का ट्रेवल आप कर सकते हैं एट द रियर अगर आप एक एडल्ट है। बट अगर आप उससे ज्यादा का ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज डोंट चूज द थर्ड सीट फॉर योर सेल्फ कि आप थर्ड रो सीट में बैठेंगे। नो टॉकिंग अबाउट फॉर्ड एंडेवर एंड हमारी जो एल्टूरस G4 है इन दोनों के बारे में बात करता हूँ तो इनकी व्हील बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से एंड जो इनका कंफर्ट है वो भी सिमिलर है लेग रूम के अकॉर्डिंग देखो तो। एंड फॉर्ड एंडेवर एंड एल्टूरस G4 का जो थर्ड रो सीट है एल्टूरस G4 उस पर बेटर करी है, थोड़ा सा बेटर किया है एज कंपैरिजन टू फॉर्ड एंडेवर। एंड फॉर्ड एंडेवर की थर्ड रो थोड़ी सी एल्टूरस से छोटी है एंड फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी बड़ी है। बट लेट्स टॉक अबाउट MG ग्लॉस्टर। तो MG ग्लॉस्टर का तो व्हील बेस ही इतना बड़ा है तो सबसे ज्यादा फोकस गया है उसका थर्ड रो में बिकॉज आपको जो है अगर एक एडल्ट है तो आपको कितनी भी लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो MG ग्लॉस्टर के आप थर्ड रो सीट में भी बैठ सकते हैं बिकॉज इट्स कंफर्ट इज टू हाई। आपको एक बेटर लेग रूम मिलता है, लाइक डिसेंट लेग रूम एंड नी रूम मिल जाता है जिसकी वजह से कंफर्ट उसका इंक्रीज होता है। सो ये तो हमारा होगा कंपैरिजन ऑन द व्हील बेसिस। तो अब बात करते हैं कि कौन सी कार है ऑफ रोडिंग के लिए बेटर और कौन सी नहीं। सो इधर 2 फैक्टर पे हम वर्क करेंगे। 4 व्हील ड्राइव किस में मिल रहा है, लेट मी क्लियर आउट दिस। फॉर्ड एंडेवर में आपको 4 व्हील ड्राइव मिलेगा, ग्लॉस्टर में मिलेगा। एल्टूरस G4 के 2 वेरिएंट है जो है 4x2 ऑटोमेटिक, उसमें 4 व्हील ड्राइव नहीं है, इसमें 4x4 में 4 व्हील ड्राइव है एल्टूरस में। वेल फॉर्च्यूनर में फेस लिफ्ट में जो कि सबसे टॉप मॉडल है 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है। बट जो लीजेंडर है 37.58 lakhs वाला मॉडल है लीजेंडर, उसमें 4 व्हील ड्राइव नहीं आता है, उसमें 2 व्हील ड्राइव है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये दोनों ऑप्शन है आपके ऑफ रोडिंग के लिए। तो अगर आप जो है एक ऑफ रोडिंग लवर है यानी अगर आपको क्रेजीनेस करनी है कुछ अपनी कार के साथ ऑन द ऑफ रोड, सो हियर इज द 2 ऑप्शन फॉर्च्यूनर एंड Ford Endeavour. But here comes the question that which one will perform better? So let me tell you one thing that अगर मैं Ford
एंडेवर की बात करता हूँ तो लेंथ में ज़्यादा है, थोड़ी सी ऑफरोडिंग में डिफिकल्ट आ जाएगी, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो हेयर आपको अब एक कमी मिलती है दोनों में, 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स, 18 इंचेस के एलॉय मिलते हैं, बट जो वाइडर एलॉय है वो है फॉर्च्यूनर का, यानी आपको मिलेंगे 265/65 R18 टायर्स, 265/60 R18 टायर्स। फॉर्ड एंडेवर को एल्टूरस G4 में आपको मिलते हैं 265/60, सिमिलर है फॉर्ड एंडेवर एंड एल्टूरस 265/60 R18 टायर्स, वाइडर 265/65 R18। वेल ग्लॉस्टर की बात करता हूं तो ये तो अलग ही चल रही है, मॉन्स्टर है ये तो पूरी, 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो सबसे ज्यादा है 275/50। ओके नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा वाइडर टायर के साथ आती है वो है द वन एंड ओनली टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर को मिलता है 18 इंचेस का 265/65 एलॉय व्हील, यानी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी कार है। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो मैंने रिव्यूज भी चेक किए, तो हेयर इज द फॉर्च्यूनर विच विल परफॉर्म बेटर ऑन ऑफ रोड, एंड इसी रीजन की वजह से ये रेन कर रही है अपनी सेगमेंट में, एंड दिस इज ऑन द सेकंड मोस्ट पोजीशन फॉर्ड एंडेवर, क्योंकि वो उससे बेटर नहीं कर पाती, सेकंड पोजीशन पे है। वेल ग्लॉस्टर इज ऑन द थर्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ द 19 इंचेस व्हील, एंड आपको मिलते हैं 19 इंचेस के व्हील तो बहुत बड़े हैं, बट ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है, एंड जो हमारे टायर एंड द बॉडी वर्क है उस पर गैप कम हो जाता है 19 इंचेस के टायर की वजह से। वेल वहीं पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ एंडेवर एंड फॉर्च्यूनर को, तो गैप ज़्यादा है बिकॉज उसमें स्मॉलर 18 इंचेस के टायर मिले हैं। तो अगर आपको एक बढ़िया जंप करवानी है थ्रू द कार या फ्रॉम द कार, तो मैं देखता हूँ तो वो आसानी से नहीं एक दूसरे से क्लैश करेंगे, जो कि एक बैटअप पॉइंट है बम्पर से। लेट्स टॉक अबाउट एल्टूरस G4, तो इट्स ऑन द लास्ट पोजीशन। अब इसके कुछ डिफिकल्ट हैं क्योंकि ये वाइडर बहुत है, 18 इंचेस के एलॉय मिले हैं, एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। सो ये 3 रीजन है। 4 व्हील ड्राइव है, ओके ठीक है मानते हैं, लेकिन एक कमी है। नाउ फॉर्च्यूनर भी परफेक्ट नहीं है बिकॉज बहुत से लोगों की डिमांड है कि वेयर इज द सनरूफ, एंड वो फीचर्स नहीं मिलते हैं जो कि एमजी ग्लॉस्टर, फॉर्ड एंडेवर, एल्टूरस G4 में मिलते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट लेदर सीट्स अवेलेबल हैं फॉर्च्यूनर पर, वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल हैं जो कि फॉर्ड एंडेवर में भी मिल रही हैं, लेदर सीट्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल हैं, एंड फॉर्च्यूनर में भी अब आपको मिलेगा एक एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, जो कि अब की कार्स में यानी इन तीनों में मिलता है। वेल एल्टूरस G4 का इंटीरियर देखो तो इट्स क्वाइट प्रीमियम, बट उतना बोल्ड नहीं है जितना हो सकता था। लाइक एल्टूरस का देखें, और एल्टूरस का ही मैं बोल रहा हूँ, तो ग्लॉस्टर का देखें तो ग्लॉस्टर का जो पूरा लुक है इंस्पायर्ड बाय जर्मन कार्स की तरह इसका इंटीरियर प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे अगर मैं फॉर्ड एंडेवर का इंटीरियर देखूँ, इट्स क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो, एक बहुत अच्छा कंफर्ट मिला है ऑन द इन द इनसाइड ऑफ द कार, इनसाइड द कार आपको एक बेटर डैशबोर्ड मिलता है, बट नॉट दैट मच गुड आपको इंटीरियर मिलता है, इतना बेटर इंटीरियर नहीं प्रोवाइड करता है। बट लेट मी टेल यू फॉर्च्यूनर का जो न्यू इंटीरियर है वो इतना बढ़िया अब न्यू लुक के साथ आएगा। एक तो न्यू ब्लैक लेदर सीट्स मिलेंगे अब आपको, एंड जो इंटीरियर में डैशबोर्ड ज़्यादा प्रीमियम रखा गया है, एंड जितनी कंफर्टलेस सीट्स दिखती थी पहले से अब उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स लग भी रही है एंड है भी। सो यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया इन सबकी इंटीरियर में, डायमेंशंस में हमने बात कर ली, सब कुछ बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हिच वन इज बेस्ट। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, एंड इस सेगमेंट के बाद ये वीडियो एंड होगी। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो लॉन्ग है बिकॉज वी आर कंपेयरिंग गाइस द 4 ब्यूटीज। अगर आप इतना 40 लाख का खर्चा करेंगे कार में तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज 10 लाख की गाड़ी तो 20 मिनट में क्लियर आउट हो जाएगी, लेकिन ये कार्स है 40 लैक्स यार, कुछ मायने रखता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए तभी कुछ बेटर आपको मिलेगा, अदरवाइज टाइम नहीं है तो देयर इज नो नीड टू डू दिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है विच वन इज बेस्ट टू इन्वेस्ट।
which one is best to invest? Okay, now let's talk about ऑल द 4 SUVs. हमने बात कर ली इंजन की, स्पेसिफिकेशन की एंड जो हमारे डायमेंशन है. मैंने और ज़्यादा फालतू डिटेल्स नहीं बताई, वो तो आप गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं. नाउ फैक्ट की बात करता हूँ. सीरियसली अपना ओपिनियन रखूँ तो रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो फोर्ड एंडीवर सेकंड पोजीशन. MG ग्लास्टर न्यू ब्रांड, रिलायबिलिटी उतनी बेटर नहीं है, सो थर्ड पोजीशन. Mahindra Alturas G4. Well, Mahindra Alturas G4, I don't know why it comes on 4th position, and because मैंने सारे सर्च किए इसकी जो सेल्स फिगर है, well I don't know why it's so unpopular. रिलायबिलिटी की बात करते हो तो महिंद्रा का इंजन है गाइस, it could do better. महिंद्रा का इंजन है, एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, देता भी है, बट जो रिलायबिलिटी है मे बी इसकी जो है थर्ड पोजीशन लायक है एज कंपैरिजन टू ग्लास्टर, क्योंकि वी कैन ट्रस्ट ऑन महिंद्रा, इट्स आर ब्रांड एंड बहुत पुराना है. सो ग्लास्टर को 4th पे रखता हूँ एंड 3rd पे हमारी आई अल्टूरस G4, फोर्ड एंडीवर सेकंड. नाउ फर्स्ट पे तो आप सबको पता है, हेयर द फॉर्च्यूनर. एंड अब मैं बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फैन हूँ, मेरे फेवरेट कार है, सो देयर इज नथिंग लाइक दिस, बिकॉज मैं फैक्ट पे चल रहा हूँ. एंड रिलायबिलिटी की बात करूँ तो 2009 में ये लॉन्च हुई थी कार एंड स्टिल एक 9 साल पुरानी कार, एक 9 साल पुरानी टोयोटा फॉर्च्यूनर 1 लाख किलोमीटर तक चली हुई है. एंड ये मैं हिंदी में डिटेल बता रहा हूँ. 9 साल पुरानी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर तक चली फॉर्च्यूनर आपको कॉस्ट करेगी स्टिल आज के ज़माने में भी, आज के दिन 15 लाख रुपए यानी 15 लाख कॉस्ट करेगी. नाउ यू कैन थिंक अबाउट द रिलायबिलिटी. एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोचें कि ये मैं खुद कह रहा हूँ तो नो, आप गूगल पे सर्च करें, एक्सपर्ट्स से पूछें, और ज़्यादा लाइक कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछें तो खुद ही आपको पता चल जाएगा. बिकॉज मैं भी उन्हीं से पूछ कर आपको बता रहा हूँ, लाइक जो हमारे कंपनी ऑफिशियल्स हैं एंड जो फैक्ट कहते हैं उन्हीं बेसिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ. एंड जो ओनर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो आज भी फॉर्च्यूनर की कॉस्ट उतनी है. अगर आप जाएंगे खरीदने ना फॉर्च्यूनर की सेकेंड हैंड मॉडल भी, और अगर वो 9 साल पुरानी है, 10 साल पुराना मॉडल हुआ, तब भी वो 15 लाख का मिलता है. एंड अगर मैं बात करता हूँ 2-3 साल यानी 2016 के मॉडल को खरीदने जाएंगे तो पूछो मत कितनी प्राइस होगी उसकी. सो रिलायबिलिटी इसका ही हद तक बेटर है. सो फर्स्ट पोजीशन मिला है. एंड आई नो दैट अगर आपको एक डाउट भी होगा ना, सो अगर डाउट हो तो यू कैन सर्च इट आउट ऑल्सो, एंड बट हियर्स इट इज फॉर्च्यूनर. नाउ बात करता हूँ एक और चीज की, तो सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस. तो फोर्ड एंडीवर की सर्विसिंग अगर मैं फैक्ट के अकॉर्डिंग देखूँ, लाइक व्हाट फैक्ट सेज, सो मैं बता देता हूँ फोर्ड एंडीवर की सर्विसिंग उतनी बेटर नहीं है अगर मैं वैसे देखूँ, लाइक क्योंकि फोर्ड है, फोर्ड की सर्विसेज हम सबको पता है उतनी बेटर नहीं होती है एज जितनी टोयोटा आपको देगी एंड जितनी महिंद्रा आपको देगी. नाउ अब इधर की बात करते हैं MG ग्लास्टर की. तो MG इज अ न्यू ब्रांड. वेल इसकी सर्विसिंग अभी उतनी सेकंड पोजीशन वाली नहीं है, थर्ड इज द बेस्ट. फोर्ड की 4th रखते हैं. वाई? बिकॉज सर्विसिंग फोर्ड की थोड़ी सी डल है. वेल बेटर जहां तक है मुझे लगता है MG से होगी सर्विसेज. एंड मैं क्लियर आउट कर देता हूँ कि ग्लास्टर को एंड जो फोर्ड एंडीवर है, अल्टूरस G4 है, उसका मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है रैदर देन अगर मैं देखता हूँ फॉर्च्यूनर को, तो ये एक सिर्फ 10,000 रुपये आपका खर्च करवाती है पर ईयर. यानी कि अगर मैं 1 साल का इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ है. अगर आप 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना ऑन दिस का टोयोटा फॉर्च्यूनर, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी इससे बोर नहीं होंगे. वेल टोयोटा के डिज़ाइनर जो है हमारे टोयोटा फॉर्च्यूनर के, उन्होंने भी कहा था कि हमने ये कार उस बेसिस पे नहीं बनाई है
कि आप आज देखें, कल देखें, परसों देखें, तरसों देखें, उसके बाद जब आप 5th डे पे आए आपको ये बोर लगने लगे। नो, ना ये लव ना ये हेट के फैक्टर पे बनी है। इट्स मेड ऑन जस्ट टू लुक लाइक अ कार। ग्लास्टर, एल्टूरस एंड फॉर्ड एंडेवर की बात करता हूँ, लव एंड हेट का फैक्टर इसमें है। बिकॉज फॉर्ड एंडेवर को आप देखेंगे तो लव का फैक्टर है, लाइक आप बोर नहीं होंगे इस कार से, ओके, क्योंकि इस पे जो है बेटर वर्क मिलता है। बट विथ ग्लास्टर एंड एल्टूरस G4, तो एल्टूरस का जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगा लाइक डिजाइन का, वाओ, कलर बहुत शाइनी है इसका जो हमारा है। बट रियलिटी देखूं, लाइक जो ब्लू कलर है इसको बहुत बढ़िया लगता है ऑन ग्लास्टर, ऑन एल्टूरस। बट जो वर्क है आप कुछ सालों में जो है एल्टूरस के उस डिज़ाइन वर्क से, अगर आप एक एंथुजियास्टिक पर्सन हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम सीइंग। आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, देन फिनिश, आपको जो लव है उस कार से वो फिनिश हो जाए बिकॉज स्टाइलिंग। ग्लास्टर के साथ भी सेम फैक्टर है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप एक बार खरीदें, उसके बाद 4 साल बाद मुझे इसी कमेंट में लिखकर बताइएगा हाउ इज योर कार। फॉर्ड एंडेवर के साथ ऐसा नहीं है। एंड फॉर्च्यूनर का जो डिज़ाइन है ना ही लव के फैक्टर पे ना ही हेट के फैक्टर पे है। कंपनी ने बताया है कि इट्स ऑन अ कार, लाइक हम कार बना रहे हैं फॉर ईयर्स एंड एजेस के लिए हम बना रहे हैं। एंड इसके जो टाइटल भी है वो है लास्ट फॉर एजेस, यानी अगर आप 15 साल बाद भी इस कार को देखेंगे, यू आर इन सेम लव विद दिस कार। ये सच में, और ये मेरे साथ है, ये फैक्टर 100% वर्क करता है। वाई? बिकॉज अगर मैं फॉर्च्यूनर को देखता हूँ तो मैंने 2010 और 11 में फर्स्ट टाइम देखी थी एंड स्टिल आई एम इन लव विद दिस कार। पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें ना ही लव का फैक्टर ना ही हेट का फैक्टर है, दैट्स वाई। एंड सर्विसेज तो मैंने बताई दी है। सो ये तो सर्विसेज इनकी बात हो गई। मेंटेन करना इन दोनों का डिफिकल्ट है। फॉर्ड एंडेवर की सही है, सर्विसेज ठीक ठाक है। अगर देखो तो महिंद्रा की बात करते हो तो महिंद्रा एक इंडियन ब्रांड है। एंड मैं पहले क्लियर आउट कर देता हूँ, कोई भी कार की एक कंपनी, कोई भी कार ब्रांड अगर ज़्यादा वो है कमर्शियल व्हीकल बनाता है तो उसकी जो इंजन रिलायबिलिटी होती है बेटर होती है। तो महिंद्रा इज अ गुड कार एंड उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेसर होती है। सो ये तो बता दिया मैंने आपको सर्विसिंग एंड ओवरऑल वर्क। नाउ लेट्स चूज वन। तो अगर मैं बात करता हूँ चूजिंग की, वेल, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्च्यूनर बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ द रीसेल वैल्यू। सो हियर द पॉइंट ऑफ व्यू कम्स कि इन तीनों को मेंटेन करना इज डिफिकल्ट, बट फॉर्च्यूनर को मेंटेन करना इज इजी बिकॉज 10,000 पर ईयर, नो एक्स्ट्रा टेक केयर। इस वजह से मैंने कहा ये फैक्टर होता है वर्क करने का। अगर आप कार को खरीदना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों पे वर्क करेंगे, जिस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसमें बात करूंगा बिकॉज ये बहुत लंबी हो गई है। सो ये अगर 5 थिंग्स पे आप वर्क करेंगे सो यू विल डेफिनेटली बाय अ परफेक्ट कार फॉर योर सेल्फ। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, बट अगर आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आपको वो कार अच्छी लगने लगेगी। अगर आप सिर्फ फीचर्स के लिए देख रहे हो तो गो फॉर रोल्स रॉयस, बिकॉज उसमें लग्जरी, कंफर्ट है, फीचर्स है, सब कुछ है। वाई डोंट यू गो फॉर दैट? सो द फैक्टर इज टू मेंटेन योर कार। रीसेल वैल्यू, रोल्स रॉयस की रीसेल वैल्यू इतनी बेटर है कि अगर आप खरीदेंगे भी सेकेंड हैंड, बट डिफिकल्ट है उसे बेचना कि कौन खरीदेगा। इसको तो कोई भी खरीद लेगा एंड ऑल्सो रीसेल वैल्यू आपको बेटर मिलेगी। लाइक 9 ईयर 1 लाख ड्रिवन कार कॉस्ट 15 लाख। दिस इज व्हाट मैटर। सो गाइस, ये था मेरा कंपैरिजन। मैंने बता दिया आपको कि which one is better, and here's the Fortuner that is on the first position, reigning in its segment. Ford Endeavour is on second position. According to my opinion, Ford Endeavour is second on position, and on third, Gloster, and on fourth, Alturas G4. Why I'm saying like that कि Alturas G4 है? ओके, तो Alturas G4 में जो विद है, लाइक मेक सेंस, कोई भी सेंस नहीं बना रही है। देयर इज नो सेंस इन दिस, लाइक वाइडर बहुत ज़्यादा हो गई इस वजह से। बाकी मेंटेनेंस की कॉस्ट देखे तो लेसर है, बट कुड बी मोर बेटर। स्टाइलिंग
रीसेल वैल्यू इस वजह से. So this was my comparison video and Gloster is on third position. So here's the Fortuner, that is the best one. Ford Endeavour, that is the second best one. Third best one is the Gloster and Alturas G4 is the fourth best one. So now you can choose guys which one is better. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लिक कर दे लाइक बटन पे, शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स को अगर उनको भी डाउट हो इन 4 SUVs इन 4 ब्यूटीज में. एंड इस वीडियो को अगर आपने देखी हो तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या बेटर लगा, आपको लाइक कौन सी कार बेटर लगती है वो भी बताएं. अगर आप किसी भी इन 4 में से किसी के भी फैन हो तो वो भी बताएं. एंड लेट मी टेल नो दैट व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक कार को परचेज करने में. सो दिस वॉज माई कंपेरिजन. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जो का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड प्रेस कर दे बेल आइकन अगर अभी तक आप लोगों ने ना किया हो तो, और सब्सक्राइब करें ऐसे कुछ मेगा कंपैरिजन पाने के लिए, बिकॉज इससे भी लेसर सेगमेंट की कार्स के लिए मैं मेगा कंपैरिजन लेकर आऊंगा जो कि है जीप कंपास, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस. नेम बहुत ज्यादा यूनिक है, फ्रेंच कार है एंड कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है. ऑल्सो टाटा हैरियर, Hyundai Creta एंड बहुत सी ऐसी कार्स का कंपेयर करेंगे अभी फ्यूचर में. लेट्स सी अभी नेक्स्ट टाइम किसका कंपैरिजन आता है. अगर वो जानना हो तो बेल आइकन प्रेस कर दे, जब भी नोटिफिकेशन आएगी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर अच्छी लगी तो जो का वो कर दे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय.